अस्सलाम वालेकुम लियो के प्यारे नाजरीन, तैयार हो जाओ, उल्टी गिनती शुरू। इस दफा सितारे सीधा आपके हक में बोल रहे हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि दुश्मन की अगली चाल क्या है, बल्कि ये है कि क्या आप उस चाल को पहचान पाएंगे। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सूरज आप ही के बुर्ज में है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। लेकिन जब रोशनी तेज होती है तो हसद करने वालों की नजर भी उतनी ही तेज हो जाती है। इस हफ्ते आपको सिर्फ कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि लोग आपकी कामयाबी किस नजर से देखते हैं ये भी सामने आ सकता है। इसलिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस हफ्ते की हर दिन की एनर्जी मून की वजह से अलग एनर्जी लेवल रखती है। तो आपने हर दिन की अलग एनर्जी और प्रेडिक्शन लाजमी देखनी है। एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज की बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज असद के लिए सबसे ताकतवर हफ्तों में से एक है, क्योंकि सूरज लियो में सफर कर रहा है। इस एनर्जी की वजह से कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, इंटरव्यूज, पब्लिक इमेज और पर्सनल गोल्स मजबूत होंगे। मून की चेंजिंग एनर्जी वीक के शुरू में रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेगी, दरमियान में कैरियर अपॉर्चुनिटी आएगी और वीकेंड पे फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत होगी। सबसे पहले अल्फाबेटिकल एनर्जीज की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम ए, एल और डी से शुरू हो, इस हफ्ते ये लोग आपको सपोर्ट देंगे, नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और आपसे अच्छी बात करेंगे, गुड न्यूज देंगे, आपको अच्छी नसीहत करेंगे। लेकिन एन और पी नाम वाले लोग आपके साथ वादा खिलाफी कर सकते हैं, बातचीत में कोई कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आपकी बात का मतलब उल्ट ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एन और पी नाम वाले हर शख्स के आप खिलाफ हो जाए या वो आपके खिलाफ है, बल्कि इस वीक एन और पी नाम वाले लोगों से आपने बात करते हुए एहतियात करनी है और अपनी कोई भी चीज शेयर नहीं करनी। 27 जुलाई को किसी सीनियर मैनेजर या इन्फ्लुएंशियल शख्स की नजर आपके काम पर पड़ सकती है और आपकी प्रमोशन, इंटरव्यू या लीडरशिप रोल को बेहतर करने में मदद मिलेगी और आपके लिए पहला पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। बिजनेस वालों को किसी बड़े क्लाइंट या कॉर्पोरेट इंक्वायरी का चांस मिल सकता है। फैमिली में किसी छोटे इशू पर भी बात होगी और कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज दुश्मन की पहली चाल आपका कॉन्फिडेंस कमजोर करना हो सकती है या किसी तनकीद की सूरत में हो सकती है, इसलिए आपने अपने अल्फाज और बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है। 28 जुलाई को कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग मजबूत होगी। अगर आपका ताल्लुक सोशल मीडिया, टीचिंग, सेल्स या पब्लिक डीलिंग से है तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव रहेगा। किसी पुराने कॉन्टैक्ट की तरफ से अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकती है। लव लाइफ में किसी की तरफ से एप्रिसिएशन या कोई गिफ्ट मिल सकता है और ये वाला गिफ्ट कोई आम गिफ्ट नहीं होगा, आपको सरप्राइज भी करेगा और आपके रिलेशनशिप को और मजबूत भी करेगा। लेकिन असल इम्तिहान आगे शुरू होगा जब एक फैसला आपके कैरियर और रेपुटेशन दोनों पर असर डाल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक जरूर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। 29 जुलाई को कैरियर ग्रोथ का दिन समझा जाता है। किसी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप आपके हवाले की जा सकती है। अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो नई डील या पार्टनरशिप की ऑफर मिलेगी। स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा। अगर कोई आपका इंटरव्यू है तो आप बेहतरीन परफॉर्मर बन के सामने आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि हर ऑफर को फौरन एक्सेप्ट करने के बजाय उसकी डिटेल्स को चेक जरूर कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन को बहुत एहतियात से वेरीफाई और रीचेक जरूर कीजिएगा। 30 जुलाई को आप के पैसों और प्लानिंग के मामलात एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट, व्हीकल या बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो रिसर्च शुरू करना आज फायदेमंद होगा। फैमिली में किसी फाइनेंशियल डिसीजन पर आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। आपकी छोटी सी बात फैमिली में आपकी इज्जत बढ़ा देगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी या कॉल या कोई मैसेज भी पॉसिबल है। लेकिन याद रखें कि कुछ लोग आपकी कामयाबी देखकर मुस्कुराएंगे लेकिन दिल ही दिल में आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो कोई पुराना दोस्त या पुराना कॉन्टैक्ट दोबारा आपसे करेगा तो वो इसी दुश्मन की कड़ी से मिलती हुई कड़ी होगा जो अपनी चाल बदल कर आपके सामने आएगा।
31 جولائی کو انٹیوشنز بہت سٹرونگ ہوگی. کسی کولیگ یا بزنس پارٹنر کی اصلی نیت کا ہلکا سا اشارہ ملے گا. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے ارد گرد لوگ کون سے آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور کون سے جیلس ہیں. اگر آپ لیگل پیپرز، کانٹریکٹ، پراپرٹی ڈاکومنٹس پر سائن کر رہے ہیں تو ہر لائن کو بہت احتیاط کے ساتھ لازمی پڑھیے گا. آپ نے اپنی پرسنل پلاننگ کو صرف ٹرسٹڈ لوگوں تک محدود رکھنا ہے. لیکن کہانی یہیں بھی ختم نہیں ہوگی. اگلے آنے والے دنوں کے لیے آپ کو نئی فائنینشیل اپرچونٹی بھی مل سکتی ہیں. اس لیے ڈاکومنٹیشن اور اپنی پلاننگ کو جتنا آپ خفیہ رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. 1 اگست کو انکم اور فیوچر پلاننگ کے دن ہیں. فری لانسر کو نیا کلائنٹ ریپیٹ پروجیکٹ مل سکتا ہے. بزنس والوں کے لیے آن لائن میٹنگ یا ایڈورٹائزمنٹ کا پازیٹیو رزلٹ ملنے کا امکان ہے. فیملی کے ساتھ کسی شارٹ ٹرپ یا آؤٹ گوئنگ پلاننگ بن سکتی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے 1 اگست کو آپ نے اوور ورک سے بچنا ہے. آپ کو کندھوں، پٹھوں یا نظام انہضام میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 2 اگست ویک کا آخری دن آپ کو کانفیڈنس اور کلیئرٹی دے گا. آج کسی پرانی کنفیوژن کا سولوشن مل جائے گا. کسی بزرگ یا تجربہ کار انسان کی نصیحت آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگی. اگست کے نئے گولز لکھنے اور پلاننگ کرنے کے لیے بہترین دن ہے. اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لائن سکرین پہ نظر آ رہی تھی، تیار ہو جاؤ، الٹی گنتی شروع. کیونکہ برج اسد کے لیے ہفتے کی اصلی چیلنج کامیابی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ کامیابی کے بعد اپنے راز، اپنی پلاننگ اور اپنی انرجی کو لوگوں سے، حاسدین سے بچا کے رکھنا تھا. جو دوست توجہ اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھے گا اسی کو اگست میں مضبوط کامیابی ملے گی. روحانی وظیفے کی بات کریں تو 101 مرتبہ یا عزیز و لازمی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت، مقام اور محنت میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو کمنٹ باکس میں الحمدللہ ضرور لکھیں. اور پھر اگر آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں بتا دیں یا پھر آپ مجھ سے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.